बुढ़ापे तक आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक छोटा सा काम आज से ही करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किचन में ही अवेलेबल हैं, बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और साथ में आपको बताऊंगी एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको काफ़ी लाभ देगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आंखों की रोशनी के बारे में। हालांकि हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती हैं, पर उनका सही तरीके से ना पता होने के कारण हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। इसमें से ही सबसे नंबर 1 पर जो आती है वो है गाजर। क्या आप जानते हैं गाजर में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि शरीर के अंदर जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। और अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो ये आपकी आंखों की रोशनी को धीरे 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 करके कम कर देता है और ये आपकी आंखों में रतौंधी की समस्या, मोतियाबिंद की समस्या लाने लगता है। तो इसलिए शरीर में विटामिन ए प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको गाजर काफी ज्यादा मदद करता है। और यही विटामिन ए क्या करता है, कम लाइट में भी आंखों की देखने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे गाजर का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, गाजर कच्ची खाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे पकाकर खाते हैं तो इसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो आपको ज्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए अगर आप इसे सूप के रूप में लेते हैं गाजर को, अगर आप इसे जो है मिक्स वेजिटेबल्स के रूप में लेते हैं, अगर आप इसे आलू के साथ सब्जी बना करके लेते हैं, अगर आप गाजर का हलवा बना करके लेते हैं तो, या फिर गाजर की खीर बना करके लेते हैं, तो इस तरीके से अगर आप गाजर को कंज्यूम करते हैं तो ये आपको ज्यादा लाभ देती है। हालांकि अगर इतना ना करना चाहें तो कच्चा भी चबाकर खा सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम्स अगर आप इसे पकाकर खाएंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। दूसरी जो चीज किचन में ही अवेलेबल है वो है सौंफ। इसे हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। सौंफ सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बेहद फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर इसे नेत्र ज्योति कहा गया है, यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली। और ये आपके कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने का काम करती है, क्योंकि देखा गया होगा जिनको भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है उनकी आंखों की रोशनी जल्दी कमजोर होने लगती है। तो इसलिए पेट का साफ होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सौंफ जो है ये 2 काम करेगी, आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगी, पेट के डाइजेशन को इंप्रूव करेगी। दूसरा, आंखों की जो छोटी छोटी नसें होती हैं उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने का काम करती है। ये पित्त शामक होती है, इसलिए शरीर में पित्त को कम करती है। अब पित्त कम होगा तो क्या क्या आपको परेशानी नहीं होगी, आंखों में जलन नहीं होगी, खुजली नहीं होगी, आंखों से पानी नहीं आएगा। तो अगर ये समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं तो ऐसे में सौंफ का सेवन करें। कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसे ही डब्बे में भर के रख लें और खाना खाने के आधे घंटे के बाद यूं ही चबा करके 1 चम्मच रोजाना अपनी डाइट में इंक्लूड करें। या फिर क्या कर सकते हैं कि आप जो है रात को सोने से पहले 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखें, उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दें, अच्छा उबाल आने तक पकाएं, छान करके गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला करके इसको चाय बना की तरह से बना करके पी सकते हैं, हर्बल टी, ये भी आपको लाभ देती है। तीसरी जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है वो है हरी मूंग, जिसे साबुत मूंग भी कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर भीगी हुई मूंग अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपकी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। जिन्हें मोतियाबिंद या रतौंधी की समस्या होती है तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये बहुत जल्दी पचने वाली होती है, इसलिए डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छी होती है। इसमें विटामिन ए और जिंक पाया जाता है जो कि आपकी रेटिना को मजबूत करने का काम करता है। आयुर्वेद में इसे नेत्रिया कहा गया है, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाली, नेत्र ज्योति बढ़ाने वाली। अब आप कहेंगे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसे खिचड़ी के रूप में ले सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार। आप मूंग दाल का चीला बना करके ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है कि आप रात को मूंग दाल भिगो कर रखें, अगले दिन अंकुरित करके या भीगी हुई मूंग दाल को चबाकर नाश्ते में खाते हैं तो ये आंखों की रोशनी बढ़ाने, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने, डाइजेशन को इंप्रूव करने में आपको बहुत मदद करती है। चौथी जो चीज आपके किचन में ही अवेलेबल है वो है घी, जिसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर देसी गाय का अच्छी क्वालिटी का घी आपको मिल जाए तो रात को सोने से पहले पैरों की तलवों में इसकी मालिश करना और गुनगुना करके 1-1 बूंद आंखों में और नाक में डालने से आपका तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, स्ट्रेस कम होता है, साथ में ब्रेन हेमरेज की समस्या नहीं होती है, नसों से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं और दिमाग तेज होने लगता है। तो ये तो मैंने आपके साथ 4 ऐसी चीजें शेयर करी जो कि आपको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखनी चाहिए और इनका समय समय पर सेवन करते रहने से आपको लाभ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे की जो कि अगर
आपकी जो है चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, आपको आंखों में खुजली है, मोतियाबिंद की समस्या है, या फिर बार बार आपको आंखों से रिलेटेड समस्याएं होती रहती हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल आपको लाभ देगा। क्या करना है, आपको गुरबंदी बादाम लेने हैं। गुरबंदी बादाम देसी बादाम के नाम से आते हैं। आप इसे आयुर्वेदिक स्टोर से या फिर ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं। साइज में थोड़े छोटे होते हैं। तो ये आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। उस्तुखद्दूस आता है। उस्तुखद्दूस एक औषधि है जो कि बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। 50 ग्राम की मात्रा में इसे ले आए। सफेद मिर्च, जिसे दखनी मिर्च भी कहा जाता है या पहाड़ी मिर्च भी कहते हैं, 25 ग्राम की मात्रा में ले आए। ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है और आंखों के आसपास का जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है, जो छोटी छोटी नसें हैं, उनमें जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने का काम करती है। 100 ग्राम की मात्रा में आपको सौंफ लेनी है। अगली जो चीज है वो है धागा मिश्री। ये आप यहाँ पर जितनी भी चीजें आपने ली हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ाकर इसको ले सकते हैं। अब इन सारी चीजों को पीस करके पाउडर बना करके एक डब्बे में भर के रख लीजिएगा। छोटे बच्चे हैं तो आप इन्हें दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। उनको रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ या दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। और अगर आप बड़े हैं तो आप दूध नहीं पीते हैं तो ऐसे ही इसको खा सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। या फिर आप भी गुनगुने दूध के साथ इसको सेवन कर सकते हैं। लगातार 3 महीने तक इसका प्रयोग करने से नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है और आंखों से संबंधित समस्याओं में आपको काफी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।